फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, किसानों का मोदी के खिलाफ आर पार का ऐलान। कहा तीनों काले कानून को मोदी सरकार अपने हाथ से रद्द करेगी, वो दिन भी आएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अमित शाह और मोदी को बड़ा झटका, जितेंद्र वापस लौटे टीएमसी में। जी हाँ, ममता बनर्जी से मांगेंगे माफी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बसपा सुप्रीमो यानी कि मायावती ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा तत्काल में तीनों काले बिल वापस लेना चाहिए, समर्थन में आ गई है मायावती, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, 20 दिसंबर है कांग्रेस धरना देगी बीजेपी के खिलाफ। दरअसल आप लोग बता दें, शिवराज सिंह चौहान अब बिजली की दरें बढ़ाने जा रहा है, 7% महंगी होने जा रही है बिजली। जी हाँ, ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो कि लोगों को सस्ती चीजें देने का वादा करते थे। अब 7% बढ़ोतरी हो रही है बिजली में, जिसके कारण लोगों की जेब पर भारी असर पड़ने वाला है। वहीं पर इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ का शिवराज पर बड़ा हमला। कहा आज 20 दिसंबर के दिन धरना देंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मोदी और अडानी अंबानी की दलाली करने पर रूबी का लियाकत को संजय सिंह ने लिया आड़े हाथ। भरी लाइव डिबेट में संजय सिंह ने कहा कि तुम मोदी की दलाली करती हो, मोदी की दलाल हो, और जो बेचारे किसान पागल हो रहे हैं वहां पर उनको गलत बता रही हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर आज के बाद किसानों को आज 24 दिन हो चुके, आज 24 दिन से किसान लगातार जो है बॉर्डर पर ठंड में अड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं। इसी के चलते किसानों के आगे किसानों ने एक फैसला किया है, मोदी सरकार खुद हार मानेगी, किसान अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे। जी हाँ, किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया कि ये देश मोदी के बाप का नहीं है। किसानों ने साफ साफ कहा कि ये देश मोदी के बाप का नहीं है, ये देश हमने बनाया है, देश की जनता ने बनाया, ये पूरी देश की जनता का है। तो मोदी ये ना सोचे कि वो काले काले कानून लाएंगे और उनको पारित कराकर जो है यहाँ पर इस जनता पर थोप दिया जाएगा। गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, या आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला। कोई भी आकर कुछ भी बोले, हमारे को बदनाम करे, सोशल मीडिया पर पेड आईटी सेल का इस्तेमाल करे बीजेपी, जो कि पेड आईटी सेल से झूठे हैशटैग चलाए जाते हैं, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करने वाले। ये हमारा आखिरी फैसला जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाते। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, ममता बनर्जी के गढ़ में पहुंचे जी गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह को लग गया बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बता दें, टीएमसी की ममता बनर्जी ने फिर से दे दी एक बार शाह को। दरअसल आप लोग बता दें, बंगाल को जीतना चाह रही है बीजेपी। जी हाँ, इसीलिए लगातार वहां के दौरे किए जा रहे हैं। लगातार 3 बार ममता बनर्जी जो है बंगाल में जीत चुकी हैं, अब की बार भी उन्हीं का दबदबा दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी के लोग जो है भुदभुदाए हुए, वो चाह रहे हैं कि उनका किसी तरीके से दबदबा बन जाए, तो बार बार वहां के दौरे लगाए जा रहे हैं, वहां पर जाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दें, अब जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल जो सुधांशु को देखकर जो जितेंद्र आप लोगों को बता दें छोड़कर भागे थे टीएमसी, अब वो कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी से माफ़ी मांगूंगा। जी हाँ, मुझसे गलती हो गई, यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि जितेंद्र वापस लौट गए हैं टीएमसी में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के समर्थन में संजय सिंह ने भरी लाइव डिबेट में रूबीना लियाकत की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों सोचिए, दलाली की किस हद तक पार कर दी कि जिसने ये काला कानून बनाया उससे सवाल पूछने के बजाय ममता बनर्जी, उनसे सवाल पूछने के बजाय संजय सिंह से सवाल पूछ रही थी रूबीना लियाकत। कह रही थी कि किसानों के लिए ये कानून सही है। उसके बाद संजय सिंह ने उधेड़ दिया। संजय सिंह ने कहा कि क्या आप मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी, लेकिन रूबीना लियाकत ने इस पर एक ना सुनी और उनकी बात पूरी नहीं करने दी, उल्टा उन्हीं के ऊपर
ऊपर आरोप लगाने लगी संजय सिंह के ऊपर, जिसके बाद संजय सिंह ने कहा कि तुम मोदी की दलाली करती हो, तुम मोदी की सबसे बड़ी दलाल हो। तुम्हें पता है कि वहां पर बैठे हुए किसानों का क्या हाल है। ठंड में आज कम से कम दोस्तों 29 किसान शहीद हो चुके, 29 किसानों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गोदी मीडिया लगातार जो है झूठ फैलाने में लगी थी, जिसको लेकर संजय सिंह भड़क गए। उनका कहना था कि जिन लोगों ने ये काला कानून बनाया उनसे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे बाप की हिम्मत नहीं है कि तुम मोदी से ये सवाल पूछ सको कि वो ये काला कानून क्यों लाया। तुम पत्रकार दलाली कर रहे हो, तुम अडानी और अंबानी के नाम का चैनल खोले बैठे हो। तो यहाँ पर रूबिका लियाकत की बेशर्मी देखिए कि वो कहती हुई नजर आती है, हाँ मैं करती हूँ काम, किसी के भी लिए करूँ, आपको क्या करना। तो अगर तुम किसी के लिए काम करती हो तो अपने चैनल पर लाइव डिबेट करना बंद कर दो, मोदी की दलाली खुलकर सामने आकर करो, बताओ कि मैं मोदी की सबसे बड़ी दलाल हूँ। किसान मरे तो मरे, आज 29 किसानों की जान गई है, कल 100 की जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की बात करती हुई नजर आ रही थी रूबिका लियाकत। दोस्तों ये पत्रकारों में सबसे बड़ी चाटू पत्रकार मानी जाती है। सबसे पहले नंबर पे आता है अर्नव गोस्वामी, उसके बाद सुधीर चौधरी, तीसरे नंबर पर रूबिका लियाकत, फिर तो धड़ी की धड़ी लाइन लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा कि मोदी अडानी और अंबानी की दलाली करना बंद कर दो, बिके हुए पत्रकार हो तुम लोग, तुम्हारे चैनल पूरे बिके हुए, तुम मोदी के लिए काम करते हो। दोस्तों पहली बार हमें यह देखने को मिला है कि किसी ने खुलकर जो इस गोदी मीडिया की वाट लगा दी। यहां तक कि साफ साफ संजय सिंह ने बोल दिया कि तुम लोग बिके हुए चैनल हो, तुम मोदी की दलाली खाते हो, अडानी और अंबानी के नाम का चैनल चला रहा हो, और जो बेचारे किसान भाई मर रहे हैं वो लोग जो है उनकी पैरवी नहीं कर। दोस्तों आप लोगों को याद होगा ये वही रूबिका लियाकत है जो कि कोरोना के टाइम पे मुसलमानों को बदनाम करने में लगी थी। ये वही रूबिका लियाकत है जो कि एनआरसी CAA को सही बता रही थी। अगर अभी मैं इसके कच्चे चिट्टे खोलने बैठ गया तो पूरी शाम हो जाएगी। इस एनआरसी और CAA को लेकर रूबिका लियाकत ने कहा था कि ये तो नागरिकता देने का कानून है, इस पर भ्रम फैला रहे हैं लोग, और अब वही का वो ये जो है यहाँ पर किसान कानून पे कर रही है। यानी कि हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई सभी को एक ही राड़ी में ले रही है ये, और ये हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं ये न्यूज़ चैनल। ये एक नंबर के दंगाई पत्रकार हैं जो कि मोदी के लिए अपनी दलाली करते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज और भी आक्रोश में आए किसान। जी हाँ, आज 24वां दिन, उसके बावजूद भी किसानों के हौसले नहीं टूट रहे। दोस्तों कहा कि हम ठंड में भी बैठे रहेंगे, हमें पता है कि ये ठंड कितनी डिग्री है, अभी 11 डिग्री रात को टेम्परेचर था, लेकिन उसके बावजूद भी किसान हटने को तैयार नहीं है। यही होती है दरिया दिली, यही किसान भाई हैं हमारे जो इस देश में अनाज उगाते हैं, हम जिनको अन्नदाता कहते हैं। आज उन लोगों को जिस तरीके से पीड़ा मिल रही है, कल मोदी सरकार भी अपने घुटनों पर होगी, अपने घुटनों पर आके 100 सलाम करेगी। ये मीडिया में इतनी ताकत नहीं कि हमारे किसान भाइयों का हौसला तोड़ पाए। बहुत इन लोगों ने, इनकी पेड IT सेल ने झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे किसान भाइयों का हौसला नहीं तोड़ पाए, ना ही ये लोग कभी तोड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे किसान भाई लड़ रहे हैं इस झूठ से, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों आज हर कोई जो है अपने लिए तो लड़ता है, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वो बड़ी बात होती है, और आज किसान भाई जो कर रहे हैं वो सच में काबिल तारीफ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को मायावती का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बसपा सुप्रीमो अब कूद पड़े हैं किसानों के समर्थन में। उनका कहना है कि मोदी जी को तत्काल में ये तीनों काले बिल वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से ये तीनों काले बिल लाए गए हैं, ये सच में इस देश के किसान के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। जी दोस्तों, आज जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक के बाद एक बड़े आरोप लग रहे हैं, इसको ये बात तो अलग ही हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीतियाँ बना रही है किसानों को तोड़ने के लिए, वो पूरी तरीके से फेल हो गई। ऐसे मायावती ने कहा कि किसानों की सुननी चाहिए बीजेपी को, और ये काले बिल तत्काल में वापस लेना चाहिए अगर किसान इससे खुश नहीं है तो। और दोस्तों कोई भी हो, चाहे विपक्ष पार्टी हो या फिर जिसका नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं हो, आम आदमी हो या फिर देश का किसान हो, उन सभी का ये कहना है कि ये काला कानून जब किसानों को ही पसंद नहीं है तो आप इतने लाने के लिए क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको और अडानी और अंबानी को फायदा होगा, इसलिए आप ये काला बिल थोपने की फिराक में हो लोगों के।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, मध्य प्रदेश में अब शिवराज ने की सारी हदें पार। जी हां, शिवराज सिंह चौहान आप लोगों को बता दें अब 7% बिजली दर बढ़ेगी, इससे लोगों की जेब पर भयंकर असर पड़ने वाला है। कमलनाथ का बड़ा हमला, कहा आज धरना देंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से एमपी में महंगाई बढ़ाते जा रहा है, अब 7% दर पे अब बिजली की दरें बढ़ने वाली हैं। इसको लेकर कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला, कहा गैस के दाम बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, अब क्या बचा है। जी हाँ, ऐसे में कमलनाथ ने कहा, कमलनाथ जी ने, कि अब हम धरना देने बैठेंगे 20 दिसंबर को, यानी कि 20 दिसंबर के दिन धरना दिया जाएगा। कल यानी कि कल की तारीख में धरना देंगे कमलनाथ इस चीज़ के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, ममता बनर्जी से बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही बीजेपी की सरकार। सारे हटकंडे अपना लिए, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी का रोष कम नहीं कर पा रही है बीजेपी की सरकार। लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर एंड बीन 2.25 इधर भी खेलने की फिराक में। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें, तेलंगाना में हार हुई है बीजेपी की, यहाँ पर भी लिख कर ले लीजिए बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। केजरीवाल के सामने भी बीजेपी टिक नहीं पाती और अब केजरीवाल का भी साथ मिल गया ममता बनर्जी को। फिलहाल अगर आप भी किसान भाइयों के समर्थन में हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और अगर आप मानते हैं कि ये सरकार एक निकम्मी सरकार है, इसको तत्काल में हटना चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर समर्थन कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।